पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, डीजी साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए हैं और जिस तरीके से वो जलसागाह भरी है, और जैसे वहां पे लोग आसपास इर्द गिर्द मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका कहीं पे झुकाव भी नहीं है। हमें तो मार मार के इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया ना, लेकिन बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनका कोई झुकाव ही नहीं है। वो जर्नलिस्ट अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया। अवाम के अंदर बहुत गम गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलकर आ गए हैं। अब लोग निकलकर आए हैं, वहां पे जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मैच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक इंसाफ ने डीजी आईएसपीआर को गाली का जवाब गाली से यहां भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो डीजी साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। डीजी आईएसपीआर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, पूरे जलसे के अंदर लोग उसी लफ्ज से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो डीजी साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत की बात मुझे यह है कि पाकिस्तान के जितने भी जमहूरे हैं, चाहे वो एमक्यूएम वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे बाकी जमातों वाले हों, ये जमहूरे सारे के सारे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर बेचारों पे दबाव डाला गया कि आओ यार आके हमें जो है वो आप कहो आकर के हमने ठीक किया है। तो अब वो जमहूरे कह रहे हैं जी हम 100% मुत्तफिक हैं, जो डीजी ने कहा, डीजी आईएसपीआर ने जो कहा जी हम उससे मुत्तफिक हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से पीएमएलएन के लोग आ गए, वो उधर से जो है ऊपर से बलूचिस्तान का वजीर आला आ गया, एमक्यूएम के बंदे इकट्ठे होकर बैठ गए, फारूक सत्तार वगैरह ये सारे। अब अंदाजा करें कि ये मुस्तरद शुदा शक्लें हैं। अवाम ने इनके ऊपर मोहर लगाई हुई है कि हमने इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अवाम ने इन शक्लों को मुस्तरद किया हुआ है और ये शक्लें जो है ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप हमारी इज्जत बहाल करवाएं। लेकिन मामला फौज की इज्जत का नहीं है, फौज का तो इज्जत बेइज्जती का रोला ही नहीं है। अभी उन्होंने एक लड़ाई लड़नी है, कौम फौज के साथ खड़ी हो जाएगी। ये देखें ना, अभी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा, कौम ने कितना अप्रिशिएट किया एयरफोर्स को। अभी जो हमारी जमीनी अफवाज है, जाए कश्मीर का एक हिस्सा आजाद करवा लें, कौम बड़ी खुश हो जाएगी, शाबाश देगी। लेकिन जो गुंजाइश नहीं निकल रही ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं निकल रही, जो बड़े जर्नैल है या क्यादत है, जो पॉलिसी बना रहे हैं बिला वजह। हालांकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें मना किया था कि तुमने पॉलिसी नहीं बनानी, इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। भाई कायदे आजम ने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने पॉलिसी नहीं बनानी, ये हमने आपको ड्यूटी नहीं दी, ये जिम्मेदारी आपने बिला वजह नहीं उठानी। आपने आराम से बैठना है और हुक्म का इंतजार करना है। जो आपका सिविलियन हाकिम आपको हुक्म देगा आप उसको बजा लाएंगे, बस आपने इतना काम करना है। आपने अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना, आपने बंदूक हाथ में रखनी है सिर्फ। लेकिन ये पॉलिसियां बनाना शुरू हो गए। अब वो जो पॉलिसियां बनाने वाले चंद जर्नैल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, इन लोगों के लिए पब्लिक में गुंजाइश नहीं निकल रही। अब ये फौज को बतौर कवर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने भी आए ना जमहूरे, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं नहीं जी नहीं, वो हम तो डीजीआईएसपीआर के साथ 100% खड़े हैं, ये हम फौज के ऊपर हमला बर्दाश्त। फौज के ऊपर किसने हमला किया है? इमरान खान तो कहता है मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी। मैं कल वो शहबाज गिल को सुन रहा था, उससे पहले मैं मुईद पीरजादा को सुन रहा था, मैं साबिर शाकिर साहब को सुन रहा था। इन्हीं लोगों से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, शहजाद अकबर या बाकी लोगों से। तो मामला ये है, वो भी ये कहते हैं कि यार ये जो टॉप के ऊपर सारे गलत पॉलिसियां बना रहे हैं, ये आज सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, नीचे ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, सारी की सारा इदारा ठीक हो जाएगा। देखें ये होता क्या है, इस इदारे की ये खूबी है या खराबी है, जो भी आप समझे। जिस तरह का जर्नैल आता है ना, पूरा इदारा वैसे ही होता है। मुशर्रफ आया था ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन, सारा का सारा इदारा मॉडर्न हो गया था। इतने मॉडर्न हो गए थे कि बस सरेआम मॉडर्न हो गए थे। फिर देखें उसके बाद ज़ियाउल हक आया था, उससे पहले वो बड़ा रिलीजियस टच लेकर आया था, सारा इदारा नमाजों पे लग गया था। तो ये ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ये जिस तरह का ऊपर लाके बंदा बैठ जाता है, उसी तरह का नीचे माहौल बन जाता है।
तो ये अगर ऊपर का किबला ठीक हो जाए तो नीचे तक सारा मामला ठीक होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मामला ठीक हो जाएगा। अब आप एक एक बंदे को पकड़ के तबलीग नहीं कर सकते, आपने टॉप पे ठीक करना होता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये बात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में समझाते रहते हैं, लेकिन मामला क्या है, ये फौज का कवर ले लेते हैं। ये ना फौज के ऊपर चढ़ाई, फौज के साथ बदतमीजी। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। फौज को तो वो कहता कोई नहीं, वो ये कहता है कि फौज का अपने सियासी और जाती मफाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस काम के लिए कौम ने ये फौज पाली है और जिस काम के लिए कौम ने ये फौज रखी है, फौज को सिर्फ वो काम करने दिया जाए। बैरकों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैदान जंग में या बैरक में। यही फौज की ड्यूटी है। या फौज को अगर कहीं बुलाया जाए मदद के लिए तो उनको वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी वो आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद से वो पॉलिसियां बनाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारे जमहूरे बैठ के अब जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इनको दिखाया भी जा रहा है, और जमहूरे बैठे हुए टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, हम जनाब साथ खड़े हैं, इदारे एक जैत। इस तरह की शक्लें आप अपने साथ खड़ी करेंगे ना, इदारे की भी बदनामी हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। क्योंकि इमरान खान का जो फॉलोअर है ना, वो बहुत अजीब किस्म का है। मैं अभी जलसे पे नहीं आया, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बात एक औरिया मकबूल जान साहब ने की, क्योंकि उन्होंने बात की है तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। मामला भी यही है कि इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज गरूब ही नहीं होता, सूरज गरूब नहीं होता इन पे, जो लोग इमरान खान का दिफा करते हैं। ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है। एक तरफ देखें, इन्होंने पेड किस्म के बंदे रखे हुए, किसी के 15 फॉलोअर हैं, किसी के 25 फॉलोअर हैं, बस इतना ही है। और वो दिन रात गालम गलोच बदतमीजी वो लोग कर रहे हैं जो पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने या दीगर को इन्होंने, अब तो उन्होंने भी डिजिटल मीडिया अपना एस्टेब्लिशमेंट ने भी बनाया हुआ। ये दिन रात गालम गलोच के अलावा काम ही कोई नहीं कर रहे। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटी जाओ, तू भी गद्दार, तू भी बागी, तू भी गंदा, वो ये है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है, और गंदी गालियां मां बहन, इन्होंने दिन रात एक किया हुआ। और ये जाली अकाउंट, एक तरफ पैसा खर्च करके बेचारे इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल से सारा कुछ करते हैं, साथ अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं। देखिए इसमें एक बड़ी अजीब चीज ये है कि एक ही अकाउंट एक वक्त में लोगों को गंदी गालियां दे रहा होता है, गलीज तरीन ट्वीट कर रहा होता है, दूसरे के अंदर वो कह रहा होता है जी आलम इस्लाम का लीडर आसिम मुनीर, या नवाज शरीफ मेरा कायद, नवाज शरीफ का कोई सानी नहीं, इस किस्म की। यानी आप ये कैसी ब्रांडिंग कर रहे हो, दिमाग काम कर रहा है आपका? कि एक अकाउंट जो गालम गलोच करने वाला अकाउंट है, वो अगले ही पल में आपको उठाकर कहां से कहां पहुंचा रहा है। और लोग फिर गेम समझ जाते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। हर आदमी डिजिटल मीडिया को समझता है, ये बहुत आसान मीडियम है, मुश्किल नहीं है। इन्होंने जब इसको डिजाइन किया तो इस तरह डिजाइन किया ताकि हर आम आदमी को समझ आ जाए, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है। ये बड़ा सिंप्लीफाई करके इनको डिजाइन किया गया। बहरहाल आ जाए, और ये सब कहते हैं कि इमरान खान का दिफा करने वालों में प्रॉब्लम यह है कि उधर पैसे खर्च नहीं होते। सुहेल अफरीदी वाला जो मामला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के गले में फंस गया, और इस मामले से निपटने के लिए जो आसान रास्ता एस्टेब्लिशमेंट के पास हो सकता है कि बॉर्डर पे हालात खराब कर दिए जाए, कोई इमरजेंसी जैसी सूरत पैदा कर दी जाए, वरना यह स्मूथ तरीके से किसी ना किसी तरह सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएगा। क्योंकि देखें ना, जब ये वजीर था तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं ना, तब तक ये मोबाइल चोरी करता था, ना तब तक ये कोई डकैती मारता था, ना तब तक ये चोरी करता था, ना तब तक ये गद्दार था, ना तब तक ये दहशत, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वज़ीर आला नामजद हुआ और बनाया गया तो एस्टेब्लिशमेंट को लगा ये सब कुछ है। कुछ बड़ी वजूहात हैं, उनमें देखें एक जो बड़ी वजह है ना, वो है मादनियात। मादनियात की एक कंसाइनमेंट जा चुकी है 50 करोड़ डॉलर्स की, आधा अरब डॉलर की एक कंसाइनमेंट जा चुकी है। इसके ऊपर टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते हुए बाकायदा हाफिज हमदुल्ला साहब जो जेयूआई से हैं, उन्होंने भी कहा कि यार ये कौन है, क्यों लेकर गए हैं यहां से, किससे पूछा, फैसला क्यों किया, ये किसका हक है, ये 50 करोड़ डॉलर के मिनरल बायर भेजे गए हैं, किसका हक है, फैसला किसने किया है, ये तो आवाम का हक है। ये उन्होंने भी आवाज उठाई, बाकी लोग भी उठा रहे हैं। अब दूसरा मामला, एक तो मादनियात का हो गया ना, दूसरा मामला मिलिट्री ऑपरेशन का है। अगर वो जो खसूसी कानून है खैबर पख्तूनख्वा में जिसके तहत ये ऑपरेशन हो रहा है, अगर सुहेल अफरीदी उसको खत्म कर देता है तो बात खत्म हो जाती है। फिर फौज जो ऑपरेशन करेगी वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं होगा फिर खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर। अब ये ऑपरेशन कैसे होगा, ये तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ तय करना पड़ेगा बैठ के। तो दूसरा मामला ये है। तीसरा एक और मामला भी है, और वो मामला है इमरान खान की रिहाई के लिए नई हिकमत अमली का।
ये जो एक मुद्देबली बना रहे हैं ना, ये मैं आपको आने वाले दिन में बताऊंगा। और इमरान खान ने कहा था ना तैयारी पकड़े, तो सारे तैयारी पकड़े बताऊंगा मैं आपको कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, मेरे पास खबर है। लेकिन अभी एक चैलेंज मैं करता हूं एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट कहती है ना सारे ऑपरेशन करना चाहते हैं, DGISPR ने कहा कि हम मानेंगे नहीं ऐसी हुकूमत को जो यहां ऑपरेशन की मुखालफत करेगी। नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि ऑपरेशन की मुखालफत उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं है। तो सिर्फ फजलुर रहमान से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, ANP से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, जमात इस्लामी से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें। यही 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ना खैबर पख्तूनख्वा की। देखिए, पीपल्स पार्टी का और PMLN का तो स्टेक ही थोड़ा सा है, उन्होंने तो इधर KP में आना ही नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा की अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे तगड़ी पार्टीज हैं, किसी एक से ये स्टेटमेंट ले लें, वो लेकर दिखा दें, एस्टेब्लिशमेंट कर लेना, फजलुर रहमान को मना ले ऑपरेशन पे। वो भी कभी नहीं कहे। देखें, जिसने यहां सियासत कर दी है ना खैबर पख्तूनख्वा में, एक बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ऑपरेशन का हमायती हो। कबायली इलाकों में लोग सख्त खिलाफ हैं ऑपरेशन के, सख्त खिलाफ हैं। हत्ता कि इन्होंने अपने बंदे भेजे थे एस्टेब्लिशमेंट ने, ये माइक शाइक देके डिजिटल मीडिया के कि लोगों के इंटरव्यूज करके आओ कि जनाब हम ऑपरेशन के हक में, हम यहां ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। लोगों ने कहा हमने मरना है, हम ऑपरेशन के हक में बात करेंगे, हमने वापस लोगों में नहीं जाना। भाई लोग हमारे शदीद मुखालिफ हो जाएंगे, हम ऑपरेशन के हक में बात नहीं कर सकते, हम बात करेंगे नहीं ऑपरेशन के हक में, क्योंकि यहां पे लोग ऑपरेशन के हक में है ही नहीं। वन साइडेड हो गया खैबर पख्तूनख्वा। अब इसके ऊपर जो है वो तो JUI से, जमात इस्लामी से, ANP से स्टेटमेंट लेके दिखा देना, PTI तो बहुत दूर की बात है। फिर नाज़रीन एक और चीज मैं आपके साथ इसमें शेयर कर लेता हूं कि इमरान खान साहब का जो फोटो है वो नहीं चलने दिया गया, उसको ब्लर किया गया पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर। यानी अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी बैठे हुए थे, सामने इमरान खान को फोटो पड़ा हुआ था, उसको ब्लर कर दिया। लेकिन नेतन्याहू की जो वीडियो है वो फुल HD के अंदर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर चलाई गई। तो ये देवताओं को बलि चढ़ाई जा रही है अपने नजरिए की भी। ये जो देवता है ना, इन देवताओं को खुश कर रहे हैं मौजूदा हुक्मरान, ये हर दरवाजे पे जाके सजदा करेंगे। इमरान खान का खौफ इन्हें जगह जगह झुकाएगा, जगह जगह जाके अपनी नाक रगड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान से डरते हैं। ये इमरान खान का खौफ इनको हर जगह पे लेकर जा रहा है, वरना ये नॉर्मल रहते, नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन इनको पूरी दुनिया को खुश रखना पड़ेगा अपने इक्तदार को और अपनी खाल को बचाने के लिए, वरना इमरान खान और पब्लिक इनको उड़ा के रख देंगे। लेकिन ये होना है, देर बदेर तो होना है, मामला ऐसे तो हमेशा नहीं चलेगा। नाज़रीन एक और चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, साद रिजवी की एक जाली ऑडियो भी मार्केट में लाई गई, और वो कुछ ऐसे अकाउंट्स ने डाली जो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। उसमें साद रिजवी कह रहे हैं कि जी मैं खैरियत से हूं, तो मैं बाद में लायामल दूंगा और कोई जरूरत नहीं है अभी आप लोग जाएं। तो साद रिजवी की जो ऑडियो है ना, ये जाली है। जो लोग बहुत करीबी हैं साद रिजवी के, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये ऑडियो जाली है, ये उनकी ऑडियो नहीं है। अब ये जाली ऑडियो मार्केट में लाने का मकसद क्या है और ये क्यों लाई गई, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी तक कोई इतला इस बारे में नहीं है कि दोनों भाई कहां हैं। हुकूमत ने इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी, मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कर दिए खौफनाक किस्म की, कोई दफा छोड़ी नहीं जो तरीके लब्बैक पे ना लगाई हो। यही करते हैं, PTI भी ऐसे किया इन्होंने 3.5 साल में, तो अब तहरीक लब्बैक के साथ भी यही हो रहा है। नादरीन इस मसले में ख्वाजा साद रफीक का जो मौक़िफ़ है जरा वो सुन लीजिए। वो भांप गए हैं कि एक्चुअली कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। उन्होंने कहा जी कि मुरीदके में पुलिस रेंजर्स और मुजाहिरीन के माबैन होने वाला तसादुम नहायत अफसोसनाक और दिलगीर है। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों का बहा खून नफरत की नई लकीरें खींच देगा। ये रवैये इंतहा पसंदी की नई लहरें पैदा कर सकते हैं। इस तसादुम से बचा जा सकता था। कल शब हुकूमत और TLP के माबैन होने वाली बातचीत को मजीद वक्त दिया जाना चाहिए था। अमन को मुनासिब मौका क्यों नहीं दिया गया? किस बात की जल्दी थी? मैं TLP के तर्ज सियासत का हामी नहीं हूं, वो तो कोई भी नहीं है। जत्थों के जरिए घेराव जलाओ और मुतालबात बनवाने की सियासत नाकाबिल कबूल है। गजा में जंगबंदी हो जाने के बाद लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के सामने एहतजाज का ऐलान नाकाबिल फहम और बिला जवाब था। ये तो ख्वाजा साहब की कर दो, ये तो वहां पे बरतानिया में भी हो रहा है, अभी साउथ अफ्रीका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। लोग अमन मुआहदे के बावजूद एहतजाज कर रहे हैं, तो हुकूमतें उन पर गोलियां तो नहीं चला रही, लेकिन अंत तक कोशिश करके मुज़ाकरात के जरिए दरमियानी रास्ता निकालना और जय्यद उलमा सियासतदानों को बीच में डालकर एक दूसरे को फेस सेविंग देना और अमन कायम रखना ही दुरुस्त रहता था।
होने वाला जानी नुकसान बातों या माली आनत से पूरा नहीं किया जा सकता। याद रखें, रिश्ते जख्म नाकाबिल इलाज बन जाते हैं। दरखास्त है कि टीएलपी के गिरफ्तार कायदीन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। तमाम जख्मियों को इलाज मुआवजा की मतलूबा सहूलत फराम की जाए। पामानी मुज़ाकरात के जरिए टेम्परेचर नीचे लाया जाए। अंदरूने मुल्क जंग छेड़ने से गुरेज किया जाए। फरीकैन से तहम्मुल और तदब्बुर की दरखास्त है। काश मुकालमे के जरिए मसला हल करने के लिए हमारी पेश की अपीलों को अहमियत दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मैं फिर आपको यह कहूंगा कि तहरीके लब्बैक को अगर क्रश करना था तो इसके बेशुमार मौके थे, लेकिन इसराइल के मामले पे क्रश किया गया, फलस्तीन के मामले पे क्रश किया गया। इट वॉज डेलिब्रेट, ऐसा लगता है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े देवता हैं उनको बलि चढ़ानी थी, और यह शायद ऐसा लगता है कि वही बलि चढ़ाई गई है। नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग खबर, ये जो मिस्र गए शहबाज शरीफ साहब, और यहां शर्म शेख में जब ये मीटिंग हो रही थी तो उर्दगान जब आ रहे थे तो उन्हें पता चला हवा में कि शायद नेतन्याहू भी आ रहा है, तो उन्होंने अपने तैयारे को ऊपर चक्कर देना शुरू कर दिया और यह मुतालबा कर दिया कि अगर नेतन्याहू आएगा तो मैं इस